न फनकार तुझ सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। नमस्कार। मोहम्मद रफी, जिन्हें दुनिया रफी साहब कहती है, हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मिठास और व्यापक रेंज के लिए उन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच भी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी की आवाज ने आने वाले दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण के नाम उल्लेखनीय हैं। हालांकि उनमें से अब सभी की अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने मुख्य धारा के हिंदी फिल्मी गानों के अलावा गजल, भजन, देशभक्ति, कव्वाली और अन्य भाषाओं में गाने गाए। इतना ही नहीं, दिसंबर 2017 में मोहम्मद रफी जी के 93वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गानों और यादों को समर्पित किया। और आज उस डूडल को मुंबई स्थित चित्रकार साजिद शेख ने बनाया था। 24 दिसंबर को रफी साहब की आज 100वीं जन्मशती है। इस खास मौके पर डीए न्यूज प्लस अपने सूझी दर्शकों के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया है आपके पास। मैं शकील साजिद, डीए न्यूज की तरफ से नमस्कार। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी और रफ़ी का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीरा का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा। उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी, उस समय ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया था। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की अव्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने उनको सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। रफ़ी को पहली बार हिंदी जगत में प्रसिद्धि 1946 में प्रदर्शित फिल्म अनमोल घड़ी से मिली, जो नौशाद द्वारा रचित गीत तेरा खिलौना टूटा है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिसमें शहीद, मेला और दुलारी शामिल है। 1991 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाना बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्यधारा गायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद किया करते थे।
बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया, जहां तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। वहीं जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन और उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज़ रास आई और उन्होंने रफ़ी से गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसे स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उन जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती हैं। उनके निर्देशन में गाए गानों ने रफ़ी को खूब ख्याति मिली और फिर रफ़ी साहब रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी जैसे मशहूर संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। वहीं दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वालों कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, जिसमें आशा भोसले के साथ कश्मीर की कली शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल हैं। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव बर्मन ने रफ़ी के उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। ये सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद इस जोड़ी ने 1961 में बनी घराना, 1965 में काजल, 1966 में दो बहन और 1968 में बनी नीलकमल जैसी फिल्मों में कई यादगार नामे दिए। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को के लिए मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफ़ी के स्वर से किया और 1963 में फिल्म परसमणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इसमें सलामत रहो और वो जब याद आए, जो उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाए थे। उल्लेखनीय है कि 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1965 में प्रदर्शित फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना लोकप्रिय के शिखर तक पहुंच गया। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुगत नहीं रहा। 1969 में शक्ति सामंत अपने एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दादा यानी सचिन देव बर्मन को संगीतकार चुना। इसी साल दादा बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा से गाने रिकॉर्ड करवाने को कहा। उस समय रफ़ी हंस के लिए गए हुए थे। पंचमदा को अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से गवाने का मौका मिला और उन्होंने रूप तेरा मस्ताना तथा मेरे सपनों की रानी गाने किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया। ये दोनों गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस गाने के अभिनेता राजेश खन्ना निर्देशकों के और जनता के बीच अपार लोकप्रिय हुए। साथ ही गायक किशोर कुमार भी जनता तथा संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। इसके बाद रफ़ी के गायक जीवन का अवसान आरंभ हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए।
जैसे ये हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें अपने जीवन का छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित मुसलमान, व्यसनों से दूर रहने वाले और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। आज़ादी और विभाजन के समय उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिल्किस से शादी की, जिनसे उनके 7 बच्चे, 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। मोहम्मद रफ़ी को उनके परामर्थों के लिए भी जाना जाता है। वह बहुत खुश मिजाज और उदार थे और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने कई फिल्मी गाने बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसों में गाए। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए बहुत कम पैसे में गाना गाया। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर से उनका विवाद भी उनकी उदारता का परिचय है। उस समय लता जी ने कहा था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आय का एक हिस्सा गायकों और गायिकों को दिया जाना चाहिए, जबकि रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे और कहते थे कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायकों को उनकी फीस दे दी गई तो उन्हें अधिक पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच अनबन हो गई और लता ने सेट पर रफ़ी के साथ गाने से मना कर दिया और सालों तक उन्होंने युगल गीत नहीं गाया। बाद में एक्ट्रेस नरगिस के कहने पर दोनों ने साथ गाना शुरू किया और फिल्म ज्वेल थीम में दिल पुकारे गाना गाया। उनका देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। रफ़ी का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था। तेज बारिश के बावजूद इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी और उसी रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बाद में रिलीज हुई। एक हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। यह मुंबई में अब तक के सबसे बड़े अंतिम संस्कार जुलूसों में से एक था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। रफ़ी ने अपने जीवन में कुल कितने गाने गाए, इस पर कुछ विवाद है। हालांकि 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त होता है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफ़ी ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद संस्करणों में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावे साथ साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफ़ी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। इसके बाद हुई खोज में विश्वास नेरुकर ने पाया कि लता ने वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने गाए थे। अन्य शोधकर्ताओं ने भी इस तथ्य को सही माना है। इसके अतिरिक्त राजू भारतन ने पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने रिकॉर्ड हुए। ऐसे में रफ़ी ने 28,000 गाने गाए, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्रोत अब भी इस संख्या को उद्धृत करते हैं। इस शोध के बाद 1992 में गिनीज बुक ने गायन का उपरोक्त रिकॉर्ड बुक से निकाल दिया। वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन और श्री षणमुखानंद फाइन आर्ट और संगीत सभा ने भारत सरकार से मोहम्मद रफ़ी शताब्दी के लिए 100 रुपए का स्मारक सिक्का, इंडिया पोस्ट द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के माध्यम से एक विशेष कवर पोस्ट कार्ड जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य और केंद्र से मुंबई में उनके जन्म स्थान पर गायक के स्थायी स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराने की अपील की। उनका ये किस्सा उस वक्त का है जब मोहम्मद रफ़ी ने एक इवेंट में फिल्म दोस्ती का गाना गाया था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। कहा जाता है कि उस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दर्शक के तौर पर मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित नेहरू उस गाने को लाइव सुनकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 1948 में रफ़ी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। महान गायक मोहम्मद रफ़ी का निधन हालांकि कई दशक पहले हो गया, लेकिन आज भी जब हम उनके गाए हुए गीतों को सुनते हैं तो अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। आखिरकार उस आवाज में ऐसी क्या खासियत है? उस आवाज में कौन सा क्या राज छुपा है? मशहूर फिल्म लेखक विनोद कुमार ने बहरीन में रहने वाले रफ़ी साहब के ग्रैंडसन इन लॉ फिरोज अहमद से बात की, जिन्होंने बताया कि रफ़ी साहब आवाज के नमूनों को लेकर दुनिया के कई मशहूर और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया करते हैं और उच्चतर अध्ययन के छात्र इन नमूनों के जरिए आवाज की बारीकियां सीख रहे हैं।
बहुमुखी संगीत प्रतिभा के धनी मोहम्मद रफी ने संगीत के उस शिखर को हासिल किया जहां तक कोई भी गायक पहुंच नहीं पाया। उनकी आवाज के आयामों की कोई सीमा नहीं थी। मध्यम अष्टम स्वर वाले गीत हो या बुलंद आवाज वाले याहू शैली के गीत, वह हर तरह के गीत गाने में माहिर थे। उन्होंने भजन, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, दर्द भरे तराने, जोशीले गीत, सुगम एवं शास्त्रीय संगीत तथा गैर फिल्मी गाने पूरी महारत के साथ गाए और हर उम्र, हर वर्ग और हर रुचि के लोगों को अपनी आवाज के जादू में बांधा। मोहम्मद रफी की आवाज के जादू को शब्दों में बयां करना संभव है। उनकी आवाज में सुरों को केवल महसूस किया जा सकता है। उनकी आवाज कभी किसी शांत और विशाल मनोरम झील में ढलती शाम की तरह, कभी उन्मुक्त प्रबल प्रपात की तरह, कभी हिमालय से निकलती गंगोत्री की कल कल धारा की तरह, तो कभी मुलायम मखमली गुलाबी गलीचे में लिपटी ठंडी रात की तरह महसूस होती।